नूंह के पल्ला गांव के इस्लामी मदरसे में संचालक और उसके परिवार के लोगों के साथ की गई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारी के साथ जिले के सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों के अलावा वकीलों के दल ने पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से लघु सचिवालय नूंह पहुंचकर मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से मुलाकात के बाद उलेमा एवं गणमान्य लोग पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि पल्ला इस्लामी मदरसा मामले में 6-7 जुलाई को जो मारपीट की घटना हुई थी, सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस को उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से अभी भी दबंग प्रवृत्ति के अपराधी मदरसा संचालक व उसके परिवार के लोगों को लगातार धमकियां दे रहे हैं। पल्ला गांव का मामला था, एसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? क्या ठीक है, एसपी साहब से जो हमने मांगे रखी हैं कि जो उन्होंने 2 दिन 6 तारीख में अलग हमला हुआ और 7 तारीख में अलग हुआ, दोनों दिनों के अलग अलग पर्चे कटे हैं, दोनों आदमी अलग हैं, दोनों को वक्त भी अलग है, वो भी उन्होंने मान लिया एसएचओ से। और जो मुलजिमान हैं जिन्होंने ये हरकत की है, दबंगाई की है, वो मांग रखी, उनकी गिरफ्तारी का एसएचओ सदर को ऑर्डर दे दिया। मुकदमा सदर एसएचओ के पास रहेगा, ना कि किसी चौकी के। और हमारी जो मांग थी वो उन्होंने पूरी मांगी है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। अगर किसी किस्म की सुस्ती होगी तो आइंदा फिर आएंगे हम। ये भी हमारी बात, लंबी बात करने की बात है बस। एसपी साहब से आज मिले हैं, क्या मसला था, क्या आश्वासन मिला है? पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमारे आवाज़ को पहुँचाने के लिए आपने यहाँ कोशिशें की। नूंह के करीब पल्ला गांव है, उसमें एक मदरसा है लड़कियों का, तो उसके पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं जिनकी बच्चियां पढ़ती हैं और उनके लिए कोई गेट नहीं खोला गया। अगर ऐसी कोई शिकायत थी तो उनसे बैठ के बात करते, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करके गेट फलांद करके और मदरसे के जिम्मेदारों पर हमला किया। उसकी सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फोटो सब कुछ मौजूद हैं। फिर 2 दिन के बाद उनके बड़े भाई दिल्ली में रहते हैं, जब वो आए और एफआईआर कराने के लिए, शिकायत कराने के लिए बाइक पर जा रहे थे तो उनके कैंपर पर टक्कर मारी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो इस बात को लेकर के सब में रोष भी है और शिकायत भी है एसएचओ साहब से कि उन्होंने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस बात को लेकर के जमीयत उलमा के जिम्मेदारान और इलाके के जिम्मेदार लोग एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये काम करेंगे और उनके खिलाफ एफआईआर होगी। हमें उम्मीद है कि एसपी साहब हमारी बात को इंशाल्लाह संज्ञान में लेंगे और उस पर अमल करेंगे। साथी जो घटना घटी है, इस घटना को आप कैसा मानते हैं और इससे क्या गलत मैसेज जाता है, क्या कहना चाहते हैं? घटना तो इतनी निंदनीय और इतनी शर्मनाक है कि मेवात जैसे इलाके में जहां लोग अपने उलमा की जो धर्म गुरु हैं उनको इतना मान सम्मान देते हैं, चाहे मस्जिदों के इमाम हो, मदरसों में पढ़ाने वाले हों, लेकिन ऐसा सोचा नहीं जा सकता, उम्मीद नहीं की जा सकती कि मेवात जैसे इलाके में और इमामों पर और उलमा पर इस तरह का हमला किया जाएगा कि कातिलाना हमला। आपने देखा कि उसके दोनों हाथ टूट गए हैं, एक पैर टूट गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत अफसोसनाक है पूरे मुल्क में और बल्कि दुनिया भर में। इससे पूरे इलाके की बदनामी हुई है कि इलाके में इस तरह के ये वारदात हुई है। बहुत जगहों से हमारे पास फ़ोन आए हैं, लोगों के मैसेजेस आए हैं। तो जमीयत उलमा का एक वफ्द हजरत मौलाना यहया जो हमारे 4 स्टेट के महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में हम उनसे भी मिले हैं और पीड़ित परिवार से मिल करके फिर आज एसपी से मिले हैं। तो एसपी ने जो कार्रवाई बनती है 2 एफआईआर दर्ज करने के फौरन आदेश दे दिए हैं एसएचओ को और उस मुकदमे को भी ट्रांसफर करने का नल्लड़ चौकी से हट करके वो थाना सदर में वो मुकदमा चलाया जाए, सब कहा है।